जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ये क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए है। आप सभी लोग जानते हैं अब आपका एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तो आपके लिए वो गिने चुने प्रश्न लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आज क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, ये देखिए आज का क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। और अब तक आपका 2 प्रैक्टिस सेट हुआ है, एक मॉक टेस्ट के रूप में हुआ था। जो लोग नहीं देखे हैं जरूर जाके देखिए। इससे पहले हमने एसएससी जीडी और आरपीएम कांस्टेबल दोनों का मिक्स क्लास चलाया गया था। लगभग 54 प्रैक्टिस सेट आपके कराए गए। आज आपका जो नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है खासकर एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। डेली आपको क्लास लेना है। और जो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अब तक आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो चुका होगा, ये मैं मानता हूँ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। कौन सी संख्या ऐसी है जो समूह से संबंधित नहीं है। 0 7 26 2, 0 7 26 2। उसके बाद क्या दिया आपका 9 27 4, 9 27 4। उसके बाद देखिए क्या दिया है 11 30। क्या दिया 11 दिया है, फिर 30 दिया है। और इन सभी में बताना है कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। और देखिए अगर आप इसमें देखेंगे एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। जैसे देखिए 0 से 7 बढ़ा, 7 से 26 बढ़ा, फिर देखिए 26 से आपका क्या हो गया 2 हो गया। ध्यान से देखिएगा 26 से क्या हुआ है 2 हुआ है। फिर देखिए 2 से आपका 9 हुआ, फिर 9 से 27 हुआ, फिर 27 से क्या हो गया 4 हो गया। ध्यान से देखिएगा 7 से देखिए 0 से 7 हुआ बढ़ा, फिर 7 से 26 हुआ बढ़ा। मतलब आपको क्या करना है, फिर देखिए यहाँ पे देखिए घट गया, फिर देखिए 9 हुआ बढ़ा, फिर 9 से 27 बढ़ गया, फिर आपका घट गया। तो मतलब आपको क्या करना है, जब 2 संख्या छोड़कर आपका बढ़ रहा है, जैसे 2 संख्याएं आपका बढ़ रहा है फिर एक घट रहा है, फिर 2 संख्याएं बढ़ रहा है फिर एक घट रहा है, तो क्या करिए 2 संख्याओं का गैप लेके देखिए। क्या करिए 2 संख्याओं का गैप लेके देखिए। जैसे इसमें देखेंगे क्या हुआ, देखिए 0 से क्या हुआ, ध्यान से देखिए 2 संख्याओं का गैप लेंगे। 0 से क्या हुआ 2, क्या हुआ प्लस का 2 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा 0 से 2 प्लस का 2 हो रहा है। फिर देखिए 2 से क्या हुआ है 4 प्लस का 2 यहाँ पे हुआ। 2 संख्याओं का गैप लेके 7 और 26 का गैप लिया, 0 से 2 हुआ प्लस का 2, 2 से क्या हुआ 4 प्लस का 2। अब वही चीज यहाँ भी करिए। 7 से देखिए 2 संख्याओं का गैप लीजिए, मतलब 26 और 2 का गैप ले लीजिए। 7 से क्या हुआ 9, कितना प्लस हुआ सभी लोग बताइएगा 2 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। फिर देखिए 9 से क्या हुआ 11, कितना प्लस हुआ सभी लोग बताएंगे 2 प्लस हुआ। ध्यान से देखिएगा 2 से 9 हुआ प्लस का 2 हो गया। फिर देखिए 9 से 11 हुआ प्लस का 2 हो गया। अब वही चीज है जो एक संख्या और आपका है वो भी 2 प्लस होना चाहिए। जैसे देखिए 26 से क्या हुआ है, 26 से आपका कितना हो गया 27, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 1 हुआ है। और फिर देखिए 27 से क्या हुआ है 30, कितना हो गया प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3। अब देखिए सभी में आपका प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2, और यहाँ भी प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2। लेकिन जो ये संख्या है अगर यहाँ भी प्लस का 2 होता तो 26 2 कितना हो जाता 28 हो जाता। कितना हो जाता 28 हो जाता। और फिर 28 में आप लोग 2 प्लस कर देते, कितना आ जाता आपका 30 आ जाता। क्या आ जाता 30। यहाँ भी आपको 2 प्लस हो जाता। और अगर यहाँ पे देखिए क्या है 26 है, यहाँ पे 26 है, 26 में 2 प्लस होता तो 28 हो जाता, और 28 में 2 प्लस होता तो 30 हो जाता। लेकिन 28 की जगह दिया क्या आपका, 28 की जगह आपका 27 दे दिया। तो आपका भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, जो आपका पूछा क्या है, पूछा है क्वेश्चन में कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। समूह से आपकी कौन सी संख्या संबंधित है 27, जो आपका इस समूह से संबंधित नहीं होगा। तो किस ऑप्शन में आपका 27 दिया है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन से ऑप्शन में आपका 27 दिया है। ए ऑप्शन जो आपका दिया 27 दिया, तो यही ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपका सीरीज के क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मार दे दिया रहता है, ये संख्या पूछ लिया रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो जब भी आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से कर लेंगे।
ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से यही जरूर प्रयास किया करिए। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे 5 से 10 सेकंड में। अगर इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। और एग्जाम देने से पहले 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप आसानी से कर लिए। ठीक है, फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चला जाए। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराया जा सके। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे आप लोग। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग। अब देखिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, और मॉक टेस्ट। ठीक है, डेली आपको एक फुल मॉक टेस्ट जरूर देना है और प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से आपका ये रहेगा कि आप डेली एक फुल पेपर कर पाएंगे, और मॉक टेस्ट से आपका स्पीड बना रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए। देखिए क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन दिया, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जिस तरह आपका 15 जो है 8 से रिलेटेड है, 15 जो आपका किससे रिलेटेड है, 8 से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है 25 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। आपसे पूछा क्या है, 25 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे एसएससी जीडी का, आप लोग देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला होगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 15 आपका 8 से रिलेटेड है, तो 25 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, सभी लोग लगाइए। अगर मान लीजिए इसमें कुछ जोड़ कर तो होगा नहीं, क्योंकि इससे कम संख्या दिया गया। क्या घटा के होगा, 15 में आप कितना घटाएंगे कि 8 आ जाएगा। 7 घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा। क्या उसी प्रकार अगर 25 में भी 7 घटा दिया जाए, 25 में 7 घटाएंगे तो आपका 18 होगा। 18 आपके किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो तब क्या होगा, इसमें घटाया तो है नहीं, तब क्या होगा, गुणा करके आपका कम दिया है तो गुणा करके भी नहीं होगा, भाग करके भी नहीं होगा, क्योंकि आप किसी संख्या से भाग करेंगे तो आपका 15 आपका 8 आपका आएगा नहीं। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 7.5 होगा। तब क्या होगा, सभी लोग बताइए क्या हो सकता है, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग क्या होगा। इसमें देखिए क्या किया गया, इसका गुणनखंड निकाला गया। क्या किया गया, गुणनखंड। जैसे 15 का गुणनखंड क्या होगा, सभी लोग बताइए। 3 × 5 = 15 और 5 का नाम 5 कितना हो जाएगा, 3 और 5। इसका गुणनखंड कितना होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो 3 और 5 जोड़ देंगे, देखिए 3 होगा और 5 होगा, तो इस 3 और 5 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 15 का गुणनखंड कितना होगा, 3 और 5 होगा, तो 3 और 5 जोड़ेंगे आपका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 25 का भी गुणनखंड निकाल दीजिए। उसी प्रकार क्या करिए, आप 25 का भी गुणनखंड निकाल लीजिए। 25 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 और 5। जिस तरह इसमें 3 और 5 गुणनखंड था तो 3 और 5 को जोड़ा गया, उसी प्रकार 5 और 5 गुणनखंड है, तो क्या करिए 5 और 5 को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा। 10 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। को जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। 10 आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 10, यही 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इस पे इंपॉर्टेंट साइन बना लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। जो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे एसएससी जीडी का, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा। और प्रैक्टिस सेट में भी लगभग आपका 54 प्रैक्टिस सेट कराया गया। एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल का जो मिक्स क्लास चलाया गया था। ठीक है, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराया गया। लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का कराया गया। देखिए 3 से 4 चैप्टर ऐसे, अगर आप वो चैप्टर रीजनिंग के कंप्लीट कर ले रहे हैं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपका उसी में से फंस जाएगा। जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर लीजिए, सीरीज का क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कर लीजिए, वेन डायग्राम से कर लीजिए। इसी से लगभग आपका 10 से 12 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और बल्कि देखिए 1-2 क्वेश्चन आपके जो आपके मैथमेटिकल की तरह रहता है उस टाइप से पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो वो आप लोग आसानी से कर लेते हैं।
ठीक है, बताइए। चलिए अब ये जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए। जो कॉन्सेप्ट आपका है, अगर इस कॉन्सेप्ट से आप लोग क्वेश्चन किए होंगे, लगाए होंगे, तो आप लोगों को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं किए, नोट कर लिए करिए और एक दो बार अपने से प्रयास कर लिया करिए लगाने का, ताकि इस कॉन्सेप्ट से जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, 5 से 10 सेकंड का समय है आपके पास, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, सभी लोग नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे। और ये डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, प्रयास करिए डेली लाइव क्लास लेने का। और आपको यहाँ पे भी आप देखेंगे, आपको कम्युनिटी में जाएंगे तो उसमें ढेर सारे रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे जो एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को ढेर सारा, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट इस टाइम लगाइए, और जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, और उसका एनालिसिस करिए कि किस टॉपिक से आपकी गलती हो रही है, किस टॉपिक में, और वही टॉपिक आप पढ़िए। ठीक है, ये हो गया, सभी लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, तीसरा क्वेश्चन। सभी लोग लगाइए क्वेश्चन और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। सभी लोग लगाएंगे, प्रयास करेंगे लगाने का। कोडिंग से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है इस प्रकार से, वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना है। और जो लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में एवब को या ABOVE को, नो और साइन को SHINE को 11 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पार्टी को PARTY को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग बताएंगे क्या होगा। लगाइए सभी लोग, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, ABOVE को किससे लिखा जाता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। किससे लिखा जाता है, नो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, नो लिखा जाता है। और क्या दिया आपका, साइन को SHINE को किससे लिखा जाता है, SHINE को किससे लिखा जाता है, 11 लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, 11। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा आपसे पार्टी का, PARTY। किसका पूछा, पार्टी का पूछा है। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और मैं लगभग हर एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, जो भी आपको कोडिंग का क्वेश्चन मिलता है, कि अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें किया क्या गया, तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। जैसे मान लीजिए यच आपका किस पे आता है, 8 पे आता है, ए किस पे आता है, 1 पे आता है, बी किस पे आता है, 2 पे आता है, जी किस पे आता है, 7 पे आता है। तो इस प्रकार आपको डिनोट कर देना है। जब डिनोट करेंगे तो आपको उसमें आसानी से पता चल जाएगा कि जोड़ा गया, कि घटाया गया, कि गुणा किया गया, कि भाग किया गया, आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप डायरेक्ट इसमें क्या देख सकते थे, यहाँ क्या दिया, 9 दिया। अब 9 कैसे आ सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो 5 में आप 4 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ भी 4 जोड़िए, 1 2 3 4 5 अक्षर यहाँ भी है, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा। दिया क्या है, 11। मतलब डायरेक्ट आपका इस प्रकार से नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया रहता 3 अक्षर दिया रहता, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 का स्क्वायर 25। तो इस प्रकार आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ सकता है। लेकिन देखेंगे दोनों रूल आपका उस तरीके से नहीं लग रहा है, तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट करिए। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, बी किस पे आता है, 2 पे आता है, ओ 15 पे आता है, वी 22 पे आता है, ई किस पे आता है, 5 पे आता है। अच्छा, इतना तो सभी लोगों को अब तक पता होना चाहिए कि कैसे डिनोट करते हैं, अक्षर किस स्थान पे आता है, इजोटी फॉर्म से। इजोटी फॉर्म से आपको याद करना, ई आपका 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। ठीक है, अब तक तो इतना तो आप लोगों को जरूर पता होगा। नहीं पता होगा तो समझ लीजिए आप अभी बहुत पीछे हैं, अब 1 महीने से कम ही बचा है आपके एग्जाम में। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको देखेंगे 9 से सभी बड़ी संख्याएं मिल रहा है, 15 22 बड़ी संख्या है, 5 और 2 1 ही आपका छोटी संख्या है। तो क्या करिए, एक बार सभी को जोड़िए। जोड़ेंगे क्या होगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 15 3 18, 18 और 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40, 18 2 20, 20 और 20 40, 40 5 कितना होगा, 45 होगा। ध्यान से देखिएगा,
45 होगा। और 45 से 9 कैसे होगा सभी लोग बताइए? 45 से आपका 9 कैसे हो सकता है? अगर हम 45 में 5 से भाग दे दें, 45 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी करिए। अगर ये रूल सही है तो यहाँ भी काम करेगा, अगर यहाँ भी काम कर लिया तो ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है? चलिए यहाँ भी देखेंगे। यस आपका किस पे आता है? 19 पे आता है। एच आपका 8 पे। 1 मिनट थोड़ा सा समय देंगे। एस आपका किस पे आता है? 19 पे आता है। एच आपका किस पे आता है? 8 पे आता है। आई आपका किस पे आता है? 9 पे आता है। एन आपका किस पे आता है? 14 पे आता है। ई आपका किस पे आता है? 5 पे आता है। ठीक है, क्या होगा देखिए? यस आपका किस पे आता है? 19 पे आता है। एच आपका किस पे आता है? 8 पे। और आई आपका 9 पे, एन आपका 14 पे, ई आपका 5 पे। सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए और बताइए क्या होगा जोड़ने पे। सभी को जोड़ेंगे, देखिए 19 और 9 के 19 और 8 कितना होगा? 27 हो जाएगा। 27 और 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 और 5 39, 39 और 14 कितना होगा? 39 और 4 43, 10 कितना हो जाएगा? 53। देखिए फिर से जोड़िए, देखिए यहाँ से गलती हुआ है। 19 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 27 होगा। 27 और 9 36 होगा। और 36 और 14 होगा कितना? 36 4 40, 10 50। और 50 में 5 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। 50 में 5 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान भटकता है तो क्वेश्चन आपका अलग हो जाता है। ठीक है, देखिए अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या किससे भाग दिया गया था? 5 से भाग दिया गया था, तो 5 से भाग दिया, यहाँ कितना हो गया? 9 आ गया। 45 में 5 से भाग दिया, 9 आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी 5 से भाग दीजिए, सभी लोग भाग देंगे। 55 में जब आप 5 से भाग देंगे क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। 5 इग्रैया में 55 क्या आ गया आपका? 11 आ गया। तो मतलब किया क्या जा रहा है? सभी को जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सभी को जोड़ा जा रहा है। उसके बाद जो आ रहा है उसमें आपका 5 से भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ भी वही चीज़ करिए, सभी को जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करिए? उसमें 5 से भाग दे दीजिए। कितना हो जा रहा है आपका? यहाँ पे 9 आ जा रहा है, यहाँ पे 11 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए, उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। क्या करिए? सभी को जोड़िए, सभी अक्षर को डिनोट करके क्या करिए? जोड़िए। जैसे पी आपका किस पे आता है? 16 पे आता है। ए आपका 1 पे, आर आपका 18 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। सभी को जोड़ा गया तो सभी को क्या करिए? जोड़िए। सभी को क्या करिए? जोड़िए। 16 1 17 और 17 18 35 और 35 और 20 कितना हो जाएगा? 35 10 45 10 55 और 55 और 25 कितना होगा? 55 5 60 60 20 80 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सभी में 5 से भाग दिया गया तो यहाँ भी क्या करिए? 5 से भाग दीजिए। 5 से 80 में भाग देंगे, 16 25 80 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो क्या 16 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? क्या 16 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन क्या दिया आपका? 16। तो यही ए वाला 16 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है आपका? ए वाले ऑप्शन में दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, एसएससी जीडी में हर बार लगभग पूछा गया है। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट साइन बना लेना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और देखिए ऐसे समझाया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा ज़्यादा, एक एक पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। यही क्वेश्चन जब आप समझ जाएं तो अपने से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग औसत टाइम आपका वही, औसत समय आपका वही रहता है 40 से 50 सेकेंड। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फटाफट नोट करिए, जो लोग भी नोट करना चाहते हैं 5 से 10 सेकेंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करिए, या आपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहां पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो गया, सभी लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया है उस वेन आरेख का चयन करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध सबसे अच्छे
सबसे अच्छी तरह से चित्रण करता है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1 से 2 क्वेश्चन आपका SSC GD में वेन डायग्राम से पूछा जाता है। सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए। इसमें देखिए आपका कुछ करना है तो है नहीं ज़्यादा कुछ, आपको डायरेक्ट आंसर करना है, समझना है, फटाफट डायग्राम बना लेंगे 5 से 10 सेकंड में। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया है? माताएं, बहनें और महिलाएं। बताइए क्या होगा? माताएं, बहनें और महिलाएं। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका होगा, कमेंट करके बताएंगे। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, सभी लोग बताएंगे। क्या दिया? दिया है माताएं, बहनें और महिलाएं। ये मान लीजिए क्या होगा, ये देखिए आपका महिलाएं हो गया, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, महिलाएं हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, महिलाएं हो गया। ये आपका क्या हो गया, महिलाएं हो गया। अब महिलाएं के अंतर्गत ही आपकी बहनें भी आएंगी और माताएं भी आएंगी, है कि नहीं? महिलाएं के अंतर्गत आपकी बहनें भी आएंगी और माताएं भी आएंगी, तो महिलाओं के अंदर ही आप लोग बनाइए। ये मान लीजिए क्या हो गई, माताएं होंगी। ये क्या हो गई, माताएं होंगी। ठीक है, ये क्या हो गई, माताएं होंगी। ठीक है, और क्या दिया आपका, देखिए ये आपका इस तरीके से रहेगा, ये माताएं। ठीक है, और क्या दिया आपका, और दिया आपकी बहनें दी हैं। अब देखिए कुछ माताएं आपकी बहनें होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ माताएं आपकी किसी की बहनें होती हैं और कुछ माताएं बहनें नहीं होती हैं। मान लीजिए अगर मान लीजिए वो अकेली हैं तो वो किसी की बहन नहीं कहलाएंगी। ठीक है, वो किसी की बहन नहीं होंगी। तो कुछ माताएं आपकी बहनें होंगी और कुछ माताएं आपकी बहनें नहीं होंगी। तो माताएं का कुछ भाग आप क्या करिए, बहनें में ला दीजिए। ये आपका माताएं का देखिए इतना कुछ भाग हमने क्या किस में कर दिया, बहनें में कर दिया। तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गई, बहनें हो गई। क्या हो गई, बहनें हो गई। तो इस तरीके से कौन से आपके ऑप्शन में डायग्राम दिया, सभी लोग बताएंगे। इस तरीके से कौन से ऑप्शन में आपका दिया है, पहला वाला ऑप्शन देखेंगे जी बिल्कुल इसी तरीके से दिया है। तो ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ब्लड रिलेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे इजी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का ही रहता है। अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए, तब नहीं समझ पाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, कौन किसकी बहन है, कौन किसकी माँ, हमेशा इसमें कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से करने लग जाएंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया है, Q L का भाई है, L N की बहन है, N R का पिता है, R का विवाह P से हुआ है, P T का भाई है, T X की माँ है, Y R की बेटी है, Y का D से क्या संबंध है। अब कोई नया लड़का रहेगा तो पूरा देख के कंफ्यूज हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या कह रहा है। तो आपको देखिए एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्ट करते चले जाना है। मतलब एक पॉइंट पढ़िए, एक पॉइंट करिए, फिर पढ़िए, फिर करिए, फिर पढ़िए, फिर करिए। इस एक ही बार में नहीं करना है कि एक बार पूरा पढ़ ले उसके बाद तुरंत करने चले जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है और एक एक पॉइंट उसी समय करते चले जाना है। ठीक है, जैसे देखिए इस प्रकार से क्या दिया, देखिए दिया Q L का भाई है। Q जो है किसका भाई है, Q जो आपका किसका भाई है, Q जो है L का भाई है। देखिए जो मेल है उसको प्लस चिन्ह डालिए और जो फीमेल है उसको माइनस। तो Q जो है किसका भाई है, L का जो है Q भाई है, तो प्लस चिन्ह हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, L N की बहन है, L जो है N की बहन है। L किसकी बहन है, N की बहन है। N की क्या है, L बहन है, तो माइनस चिन्ह डाल दीजिए। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है N R का पिता है,
यन जो है किसका पिता है, आर का पिता है, तो यन जो है किसका पिता है, आर का क्या है, पिता है, तो मेल होगा, प्लस चिन्ह डाल दीजिए, एन जो है आर का पिता हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया आर का विवाह पी से हुआ है, आर का विवाह किससे हुआ है, पी से हुआ है, आर का विवाह किससे हुआ है, पी से हुआ है, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया, पी जो है टी का भाई है, पी जो है किसका भाई है, टी का भाई है। अच्छा अगर पी आपका टी का क्या हो गया, अगर पी जो है टी का भाई हुआ मतलब ये प्लस होगा, पी जो है टी का भाई हुआ, तो ये अगर इसका विवाह इससे हुआ है तो ये मतलब ये फीमेल होगी और ये मेल होगा, ये तो पता चल गया कि ये मेल है, तो ये क्या हो जाएगी, ये फीमेल हो जाएगी। अच्छा ये बताइए अब यन की ये बेटा आर होगा कि बेटी आर होगी, ये फीमेल है तो बेटी आर होगी, ठीक है, और ये क्या होगा, ये इसका दामाद लगेगा क्योंकि इसकी बेटी का पति है, ये बेटी का पति क्या लगेगा, दामाद लगेगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया टी एक्स की माँ है, टी जो है किसकी माँ है, टी जो है किसकी माँ है, यक्स की क्या है, माँ है, टी जो है यक्स की माँ है, ये माँ हो गई। अब देखिए टी क्या होगा, पी की बहन कौन है, टी है, क्योंकि टी का भाई कौन है, पी, तो पी की बहन कौन है, टी है, और टी का पुत्र कौन है, देखिए यही दिया ना, टी जो है यक्स की माँ है। अब देखिए आगे कह रहा है वाई आर की बेटी है, किसकी बेटी है, वाई जो है आर की बेटी है, वाई जो है आर की क्या है, बेटी है, ये हो गया आपका। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया वाई का टी से क्या संबंध है, वाई का टी से क्या संबंध है, सभी लोग बताइए वाई का टी से क्या संबंध है। अब देखिए किसका पूछा है, वाई का टी से, ध्यान से देखिएगा आप लोग, वाई का टी से पूछा है, और अगर मान लीजिए पूछा रहता टी का वाई से, अगर पूछा रहता टी का वाई से, टी का वाई से, तो ये आपका अलग क्वेश्चन है और ये आपका अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका अलग क्वेश्चन है। देखेंगे पूछा क्या है आपसे, पूछा है वाई का टी से, वाई का टी से, तो आप लोगों को वाई की तरफ से देखना है, वाई की तरफ से देखना है तो वाई को काटिए, ठीक है, वाई की तरफ से देखना है तो वाई को काटिए, और टी की तरफ से देखिए कि वाई इसका क्या लगेगा, टी की तरफ से देखिए वाई का टी से क्या संबंध है, वाई अगर पहले दिया तो वाई को काटिए, अब टी की तरफ से वाई को देखिए, टी की तरफ से वाई को देखेंगे क्या लगेगा, देखिए टी की तरफ से इसके भाई का, ध्यान से देखिए इसके भाई का क्या है, पुत्र है, इसके भाई का क्या है, पुत्र। देखिए आर का पुत्री, आर की अगर पुत्री वाई है तो पी की भी पुत्री वाई होगी, क्योंकि ये क्या है, ये पति है और ये पत्नी है। इसके अगर आर की बेटी वाई है तो पी की भी बेटी वाई होगी, और पी की बहन कौन है, टी है, तो टी का भाई कौन है, पी है, टी के भाई का कौन है, टी के भाई की बेटी, भाई की बेटी क्या लगेगी, सभी लोग बताएंगे, भाई की बेटी क्या लगती है, कमेंट करके बताइए सभी लोग, भाई की बेटी क्या लगेगी। देखिए ऑप्शन में ही आपका दिया है, क्या दिया ऑप्शन में, एक ए ऑप्शन में आपका क्या दिया, भाई की बेटी, तो ये ए वाला आपका ऑप्शन भाई की बेटी हो जाएगा, भाई की बेटी। कभी कभी आपके ऑप्शन में इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है, भाई की बेटी, ये भाई की बेटी हो जाएगी, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया यही एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछा रहता टी का वाई से तो आप टी को काटते वाई की तरफ से देखते, तब वाई की तरफ से देखते तो इसके पिताजी की बहन, इसके पिताजी की बहन क्या लगती, बुआ लगती, क्या लगती, बुआ लगती, तब यहाँ पे क्या हो जाता, आपका बुआ हो जाता, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है वाई का टी से, तो वाई का टी से भाई की बेटी, या इसको शायद भाई की बेटी को क्या बोलते हैं, शायद बहनें बोलते कि क्या बोलते, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया क्या है, भाई की बेटी, तो यही ए वाला ऑप्शन आप लोग भाई की बेटी लगा देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया, ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए, नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, नोट करेंगे फटाफट, हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करिए, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहां पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लगाइए, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लगाएंगे सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है, ये देखिए आपका दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन से, ठीक है, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बताइए क्या होगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है सिर्फ 30 से 40% लोग सही कर पाए थे जब एग्जाम में पूछा गया था,
बताइए क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग लगाइए। और देखिए इसमें आपका मैथ्स का भी कुछ फार्मूला आपका इसमें यूज किया गया है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। इसमें आपका इस डायरेक्शन के क्वेश्चन में मैथ का भी फार्मूला लगेगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया, ध्यान से देखिए, दिया क्या है, रमेश पूर्व की ओर चलना शुरू कर 30 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, 30 मीटर की दूरी। और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करता है। शुरुआती बिंदु और अंत की बिंदु तक की दूरी और दिशा ज्ञात करें। शुरुआती बिंदु और अंत की बिंदु तक की दूरी और दिशा ज्ञात करें। दूरी भी ज्ञात करना आपको और दिशा भी ज्ञात करना है। दिशा तो आप लोग वैसे आसानी से ज्ञात कर लेते, लेकिन दूरी आपको मैथ का फार्मूला लगा के करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है, रमेश पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। ये मान लीजिए आपका दिशा है तो सभी लोगों को पता होगा, ये आपका ऊपर उत्तर हो गया और ये आपका नीचे दक्षिण हो गया, और इधर आपका पूरब हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। इधर क्या हो गया, आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, दिया क्या है, दिया है रमेश पूरब की ओर चलना शुरू करता है। रमेश मान लीजिए यहाँ पे पूरब की चलना शुरू करता है, पूरब की ओर चलना शुरू करता है, यहाँ तक आया। फिर देखिए क्या, 30 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, 30 मीटर की। फिर देखिए क्या दिया है, और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर किधर है इसका, दाहिनी ओर इधर है, तो दाहिनी ओर मुड़ जा रहा है। दाहिनी ओर मुड़ जा रहा है, कितनी दूरी कर रहा है, कितनी दूरी तक कर रहा है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तक कर रहा है। दाहिनी ओर मुड़कर कितनी दूरी तक कर रहा है, 40 मीटर की। तो यहाँ आपका 40 मीटर हो गया। ठीक है, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। अब देखिए आगे क्या दिया है, शुरुआती बिंदु, मतलब यहाँ से शुरुआती बिंदु और अंत की बिंदु तक की दूरी और दिशा ज्ञात करें। दूरी और दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत लोग ये करेंगे कि 30 मीटर यहाँ और 40 मीटर यहाँ, दोनों मिला के आपका कितना हो गया, 70 मीटर। लेकिन देखेंगे 70 मीटर आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, 30 मीटर यहाँ, 40 मीटर यहाँ, 30 और 40 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 70। लेकिन 70 मीटर आपके ऑप्शन में दिया नहीं। तब कैसे लेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, मैथ का फार्मूला। देखिए ये जो दूरी है, ये जो दूरी, आपको यहाँ से डायरेक्ट दूरी निकालना है। ये जो दूरी है, अगर ये दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए लंब हो गया, और ये देखिए क्या हो गया आपका, आधार हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण हो गया। और कर्ण इक्वल टू क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, कर्ण इक्वल टू आपका क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर प्लस का लंब इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ें आपको करना है। चलिए निकालिए, अब इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपको निकालना ही है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू किसका, लंब का स्क्वायर। लंब कितना आपका 40 है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। प्लस का आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, 30 है, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25। 16 9 कितना होता है, 25। तो 1600 और 900 कितना हो जाएगा आपका, 2500 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा 2500। अगर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 2500, तो कर्ण इक्वल टू कितना होगा, कर्ण इक्वल टू आपका कितना होगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50, क्योंकि यहाँ पे रूट जाएगा, तो रूट का 2500 का अंडर रूट कितना होता है, 50 होता है। तो कर्ण इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये जो दूरी पूछा है कितना आ गया, दूरी आपका 50 आ गया। क्या 50 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल दिया है। ए वाले ऑप्शन में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है। तब आप ए बी डी अब तीनों में दिया है, तो अब आपको दिशा भी ज्ञात करना है। क्या करना है, दिशा भी ज्ञात करना है। तो दिशा आप लोग ज्ञात कर लीजिए। ये आपका दिशा हो गया, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब, और यहाँ पे क्या होगा, पश्चिम हो गया। ठीक है, अब देखिए दिशा क्या है, ऊंचा शुरुआती बिंदु और अंत की बिंदु तक की दूरी। अब देखिए दिशा क्या है इसकी, ध्यान से देखिएगा। दिशा आपका यहाँ पे गया, फिर आपका इधर आ गया है, मतलब यहाँ पे देखिए गया, फिर आपका यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे, ये आपको दिशा ज्ञात करना है। अब ये दिशा कौन सी है, ये किसके किसके बीच में है, किसके किसके बीच में है, दक्षिण और पूरब के बीच में है। दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी, या दक्षिण पूर्वी कहिए या पूर्वी दक्षिण कहिए, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी। क्या दक्षिण पूर्वी आपके किसी ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल। जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया दक्षिण पूर्व, यही डी वाला दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया दक्षिण पूर्व, यही डी वाला दक्षिण पूर्व आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी लगा लिए होंगे, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्शन से, दिशा से देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी लोग नोट करिए फटाफट, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, हो गया बताइएगा,
थोड़ा सा फास्ट चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराया जा सके। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए लगाइए। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कथन और निष्कर्ष से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दिया है आपका, कुछ नीले कुत्ते हैं, कोई कुत्ता चांदी नहीं है, सभी गुलाबी कुत्ते। अब इस कथन के अनुसार आप लोगों को डायग्राम बनाना है। उसके बाद उस डायग्राम के अनुसार देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। निष्कर्ष क्या क्या दिया आपका, निष्कर्ष दिया है कुछ गुलाबी चांदी है, कुछ नीले के गुलाबी होने की संभावना नहीं है, किसी नीले के गुलाबी होने की संभावना नहीं है, कुछ नीले चांदी है, कुछ नीले चांदी है। लगाइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। उसी निष्कर्ष के अनुसार देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए सभी लोग लगाइए। दिया सभी नीले कुत्ते, क्या दिया, सभी नीले कुत्ते। ये मान लीजिए क्या हो गया, ये आपका नीला हुआ, ये क्या हो गया आपके नीले हो गए, क्या हो गए, नीले हो गए। सभी नीले क्या हो गए, सभी नीले कुत्ते हैं। तो नीले का आपका जितना भी भाग है सभी आपका किस में आ जाएगा, कुत्ते में आ जाएगा। नीले का आपका जितना भी भाग है सभी किस में आ जाएगा, आपका कुत्ते में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नीले का आपका जितना भी भाग है सभी किस में आ जाएगा, कुत्ते में आ जाएगा। सभी नीले किस में आ गए, कुत्ते में आ गए। अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया है कोई कुत्ता चांदी नहीं है। क्या दिया, कोई कुत्ता आपका चांदी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे एक चांदी अलग से बना दीजिए। देखेंगे कोई भी चांदी का कोई भी भाग आपका कुत्ते में नहीं है। देखिए कुत्ता आपका अलग है, चांदी आपका अलग है। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया सभी गुलाबी कुत्ते हैं। क्या दिया, सभी गुलाबी आपके क्या हैं, कुत्ते हैं। तो गुलाबी का आपका जितना भी भाग किस में आ जाएगा, सभी गुलाबी। देखिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ, सभी गुलाबी क्या है, कुत्ते हैं। तो ये मान लीजिए आपका गुलाबी वाला थोड़ा सा छोटा बना दिया गया। सभी गुलाबी, देखिए गुलाबी का आपका जितना भी भाग है, गुलाबी का आपका जितना भी भाग है सभी किस में आ गए, कुत्ते में आ गए। ये बड़ा वाला आपका क्या है, कुत्ता है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से जिनका भी डायग्राम बना होगा उनका आंसर सही आने वाला है। ठीक है, अब इसी डायग्राम के अनुसार देखिए कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है और उसी देखेंगे कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है तो वही ऑप्शन में लगा देंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष दिया है कुछ गुलाबी चांदी है। क्या दिया, कुछ गुलाबी क्या है, चांदी है। तो क्या देखिए गुलाबी का कोई भी भाग आपका चांदी में है। क्या देखिए कुछ गुलाबी आपके चांदी हैं। देखिए अगर यहाँ पे रहता चांदी तो आपका हो सकता था, चांदी आपका अलग है, गुलाबी आपका अलग है, तो मतलब पहला वाला आपका निष्कर्ष गलत दिया है। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है किसी नीले के गुलाबी होने की संभावना नहीं है। क्या दिया है, किसी नीले के गुलाबी होने की संभावना नहीं है। संभावना है, संभावना है। अगर यहाँ पे हमने गुलाबी को इस तरीके से बना दिया रहता, इस तरीके से बना दिए रहते, ये गुलाबी अगर यहाँ भी कर देते तो भी यहाँ पे आपका कुछ गलत नहीं होता। तो कुछ गुलाबी के नीले होने की संभावना क्या दिया है, नहीं है, लेकिन कुछ गुलाबी के आपके नीले होने की संभावना है, क्योंकि गुलाबी अगर यहाँ पे बना देते तो कुछ भाग हम ले सकते थे। तो दूसरा वाला भी आपका गलत ही कहलाएगा, दूसरा वाला भी आपका गलत ही कहलाएगा, क्योंकि संभावना हो सकता है आपका कि कुछ गुलाबी आपके नीले हैं, कुछ गुलाबी आपके नीले हो सकते हैं, संभावना हो सकता है, लेकिन दिया क्या संभावना नहीं है, तो दूसरा वाला भी गलत होगा। अब तीसरा वाला देखिए क्या दिया है, दिया कुछ नीले चांदी हैं। क्या दिया, कुछ नीले चांदी है। क्या नीले का कोई विभाग आपका चांदी में है, नीला आपका अलग है, चांदी आपका अलग है। कुछ नीले चांदी दिया, नीले और चांदी से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मतलब तीसरा वाला भी आपका गलत दिया है। पहला वाला भी निष्कर्ष आपका गलत है, दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका गलत है, तीसरा वाला भी निष्कर्ष गलत है। कौन से ऑप्शन में आपका ऐसा दिया है, पहला और दूसरा और तीसरा तीनों को गलत बताया है। कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग देखिए। पहला वाला ऑप्शन थर्ड कथनों के अनुसार है। फिर देखिए क्या दिया है, दिया आपका दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कथनों के अनुसार है। फिर देखिए सी वाला क्या दिया है, केवल सेकंड कथनों के अनुसार है। डी क्या दिया, दोनों निष्कर्ष सेकंड और थर्ड कथनों के अनुसार है। यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं है, किसी ऑप्शन में आपका दिया नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों को गलत बताया हो। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के देखिए, क्या कहीं पे गलती हुई है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे गलती हुई है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग, कथन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कथन क्या दिया, सभी नीले कुत्ते हैं। सभी नीले क्या है, कुत्ते। तो नीले का आपका जितना भी भाग है सभी किस में आ गए, कुत्ते में आ गए। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है कोई कुत्ता चांदी नहीं है। क्या दिया है, कोई कुत्ता चांदी नहीं है। देखेंगे
कुत्ते का आपका कोई भी भाग आप चांदी में नहीं है तो इसको अलग बना दीजिए। फिर देखिए क्या दिया, सभी गुलाबी कुत्ते हैं, गुलाबी का जितना भी भाग है सभी किस में ला दिए, सभी गुलाबी आपके कुत्ते में आ गए। चलिए हो गया। अब देखिए क्या दिया निष्कर्ष में, कुछ गुलाबी चांदी हैं, गुलाबी का कोई विभाग आपका चांदी में नहीं है तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया, किसी नीले के गुलाबी होने की संभावना नहीं है, किसी नीले की गुलाबी होने की संभावना नहीं है। हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर गुलाबी बना दे तो हो सकता है, तो दूसरा वाला भी गलत दिया है। तीसरा क्या दिया है, कुछ नीले चांदी हैं, मतलब कुछ नीले चांदी है, नीले और नीले का कुछ भाग चांदी में है, लेकिन देखेंगे यहाँ भी नहीं हो रहा। तो मतलब जो ऑप्शन आपका गलत दिया है, ऑप्शन जो आपका दिया है सभी ये गलत है। ऑप्शन ने आप एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए, ई ऑप्शन क्या कह रहा है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष आपका कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष नहीं। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष नहीं, कोई भी निष्कर्ष नहीं आपका अनुसरण करता है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष नहीं। तो ई वाला यही कुछ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका गलत दिया है। चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए। हो गया, बताइएगा। चलिए अब देखिए, अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करना है आप लोगों को डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, प्रयास करेंगे और अगली क्लास में आपको और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया जा सके। थोड़ा समझाना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, प्रयास करेंगे अगली क्लास में और ज़्यादा क्वेश्चन लाने का। और अगर ऐसा क्लास, कोई भी ऐसा क्लास हो जो आप नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाके देखिए। आपका देखिए मिक्स क्लास भी चलाया गया था, SSC GD और RPF कांस्टेबल का 54 प्रैक्टिस सेट कराया गया, और अब ये आपका सिर्फ SSC GD स्पेशल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा प्रैक्टिस सेट। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्या रहेगा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आपका 25, 27 आपका किससे रिलेटेड है, 25, 27 आपका 25, 27 आपका किससे रिलेटेड है, 25, 125, 27, 125, 27 आपका किससे रिलेटेड है, 5, 3 से रिलेटेड है। 125, 27 आपका किससे रिलेटेड है, 5, 3 से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को बताना है, 64 और 125 किससे रिलेटेड रहेगा, 64 और 125 किससे रिलेटेड रहेगा। अगर 125, 27 53 से रिलेटेड है तो 64, 125 किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका 2, 5। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका 8, 5। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका 5, 8। और डी ऑप्शन क्या रहेगा कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास ये सुबह आपका 11 बजे चलता है। प्रयास करना है आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का। और सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, और टेलीग्राम पे ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलते हैं, रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, तो क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।